देखिए, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि अब आपको जॉब तो तलाशनी है। जॉब तलाशने के लिए इससे पहले भी मैंने आपको बहुत बार ये बताया हुआ कि सॉफ्ट स्किल आपको क्या क्या आपको आनी चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले लीडरशिप आपको आनी चाहिए। और लीडरशिप कितने परसेंट आनी चाहिए? ये लगभग 80% मानिए। ये देखिए, आपको 100 में से 80% लीडरशिप आपको आनी चाहिए। मतलब आपको टीम के साथ काम करना और टीम को चलाना आना चाहिए। दूसरा, टीम वर्क आपको 90% आना चाहिए। देखिए, एक बॉक्स छोड़ के आपको चल रहा है, यानी आपको 90% टीम में काम करने आना चाहिए। आप में से जो लोग किनारे बैठ के कोडिंग करते हैं या जो किसी से बात नहीं करते हैं, जो लगातार अलग अलग रहते हैं, कृपया करके इस चीज़ को आप सुधारें। कम्युनिकेशन 80% आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए, बोलचाल अगर आपका अच्छा नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आपका कुछ ही नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन 80% होना चाहिए। प्लानिंग आपका होना चाहिए 60%। प्लानिंग आपका होना चाहिए 60% लगभग, यानी दिमाग थोड़ा सा आपका चलना चाहिए। इनिशियल लेवल पे आप कोई भी काम करें प्लानिंग के साथ करें। वर्क सुपरविजन आपका होना चाहिए 70%, यानी किसी के काम को देखना भी आना चाहिए, उसके अंदर गलतियां भी निकाल सके और उसको आप कंट्रोल भी कर सके, मॉनिटर कर सके। ये ताकत आपके पास होना चाहिए। फिर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस आपके पास होना चाहिए 90%। अब फाइनेंस की मैं बात क्यों कह रहा हूँ? कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको चाहिए पैसा, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर सीखना है या अगर आपको कोई भी ट्रेड ज्वाइन करना है तो आपके पास फाइनेंशियल एक स्केल आपके पास होना चाहिए। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आप नए सेक्टर में जाते हो तो 4 से 5 महीने 6 महीने आपको सैलरी भी थोड़ी कम रहती है। इस दौरान आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए जिससे पैसा थोड़ा सा बना रहे आपके पास। देन रिसर्च स्किल आपके पास होना चाहिए 50%। रिसर्च स्किल का मतलब यहाँ पे क्या है? आप रिसर्च कितना कर सकते हैं, ये रिसर्च स्किल में डिसाइड होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कम से कम 50% आप थोड़ा सा इधर उधर से बातें रिसर्च करना जाने। फिर डेटा एनालिटिक्स की बात करें। डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है जो भी डेटा आपको दिया जाता है उससे आप मीनिंगफुल डेटा कैसे निकाल लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लो मैंने आपको कोई कस्टमर से मिलवाया तो कस्टमर क्या चाहता है, ये चीज़ कितना आप निकाल सकते हो उससे, कितना एक्सप्लोर कर सकते हो कस्टमर को, ये डेटा एनालिटिक्स में आपका जाएगा। 80% इसका रेशो है। टीम मैनेजमेंट 90%। आपको अपनी टीम को संभालने आना चाहिए और इसका रेट है 90%। और मार्केटिंग 50% तो होनी चाहिए। हर इंसान को ध्यान रखना, अपनी कंपनीज को भी मार्केट करना होता है, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग देनी पड़ती है, तो इसके लिए आपको मार्केटिंग 50% बनना चाहिए। तो ये मैंने कुछ आपको बताया, सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल का कुछ मैंने रेशो बताया जो आपको बनना चाहिए।